everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on law of flotation. देखो पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कब कोई बॉडी फ्लूइड में फ्लोट करती है और कब सिंक करती है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास फ्लूइड है, आपने एक बॉडी ली, यहाँ पे सॉलिड बॉडी। सबसे पहले इस पे देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इस सॉलिड बॉडी का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और सेकंड फोर्स कौन लगेगी इस सॉलिड बॉडी पे, जो ये फ्लूइड लगाता है इस बॉडी पे, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइंड फोर्स, या हम इसे कहते हैं अपथ्रस्ट। ये किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्लूइड जो है फोर्स लगाता है सॉलिड बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। ठीक है, ये वाली फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। अब देखो एक बॉडी कब फ्लोट करेगी, अगर उस बॉडी पे अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उसके वेट से, है ना। अपथ्रस्ट की वैल्यू जो अपवर्ड फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो वो फ्लोट करेगी बॉडी। तो देखो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, जब कब कोई बॉडी फ्लोट करेगी एक फ्लूइड में, जब अपथ्रस्ट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, वेट ऑफ बॉडी के, है ना। अगर वेट ऑफ बॉडी ज्यादा हो गया अपथ्रस्ट से तो वो सिंक कर जाएगी, है ना। तो कब फ्लोट करेगी, जब अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी अपवर्ड फोर्स की, किससे, वेट ऑफ बॉडी से। अब सेकंड, अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो जाए अगर, तब क्या होगा। देखो अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो जाए तो भी बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, पर इस तरह से फ्लोट करती है। मींस जो भी आपके पास सॉलिड बॉडी है उसका सारा का सारा पार्ट अमर्ज्ड होगा फ्लूइड में। क्लियर है। यहां देखो कुछ पोर्शन बाहर था और कुछ पोर्शन कैसा था, फ्लूइड के अंदर। जब अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा थी वेट ऑफ बॉडी से, और अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो जाए तो भी बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, बट इस तरह से फ्लोट करती है। और अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू कम हो जाए वेट ऑफ बॉडी से, अगर वेट ऑफ ए बॉडी ज्यादा है और अपथ्रस्ट उस पर कम लग रहा है तो वो सिंक कर जाएगी। देखो ये सिंक कर गई यहाँ पे। तो अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू लेस देन होगी वेट ऑफ बॉडी से तो वो सिंक कर जाएगी। क्लियर हुई वाली चीजें, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि एक बॉडी कब फ्लोट करेगी फ्लूइड में, अगर उस पे अपथ्रस्ट की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो वेट ऑफ बॉडी के, तब वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ये वाली बात यहां तक क्लियर है। ओके, अब देखो अपथ्रस्ट को हम और क्या कह सकते हैं, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस किया था, है ना। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, जो ये अपथ्रस्ट है ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय अमर्ज्ड पार्ट ऑफ ए बॉडी। जो भी ये अमर्ज्ड पार्ट है जो पानी में डूबा हुआ है ना, ये वाला पार्ट जो है जो फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, उसके वेट को, उसको भी हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, है ना। तो क्या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, देखो कि अब अपथ्रस्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय अमर्ज्ड पार्ट ऑफ ए बॉडी, बिकॉज वो भी अपथ्रस्ट के बराबर होता है ना। तो हम किस तरह से कह सकते हैं, देखो इसी स्टेटमेंट को, कि कोई बॉडी कब फ्लोट करती है फ्लूइड में, अगर यू की जगह क्या बोल सकते हैं हम, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द अमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी वेट ऑफ द बॉडी के, तो वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, अदरवाइज वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। इस तरह से कह सकते हैं इस बात को, है ना। यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो यहां पे अब स्टेटमेंट पे आओ, देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट दैट अ बॉडी विल फ्लोट in a fluid if weight of the fluid displaced by the emerged part of the body is at least equal to or greater than the weight of the body। या तो ये वाली चीज, weight of a fluid displaced by the merged part of a body, यही होता है ना अपथ्रस्ट, या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो वेट से या फिर इक्वल टू हो वेट ऑफ बॉडी से, इसे कहते, यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्लियर। अब देखो एक बार दोबारा देख लो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन ए फ्लूइड, कब फ्लोट करेगी वो, इफ वेट ऑफ फ्लूइड, जो अपथ्रस्ट है, ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द अमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज एटलीस्ट इक्वल टू होना चाहिए या तो ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी, तब वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्लियर होगी वाली चीज, ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर हम देखो डेंसिटी के फॉर्म में देखें, मान लो जो आपके पास फ्लूइड है इसकी डेंसिटी क्या है आपके पास,
जो फ्लूइड की डेंसिटी है, मान लो उसे हम मान रहे हैं रो एफ, ये फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, ठीक है। और जो सॉलिड बॉडी है उसकी डेंसिटी किसके बराबर है, मान लो उसकी डेंसिटी को मान रहे हो रो एस, जो आपके पास सॉलिड बॉडी है, ठीक है। इसकी डेंसिटी है रो एस और रो एफ को हम डिनोट कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। अगर इसके फॉर्म में हमने कहना है तो देखो, अगर सॉलिड बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगी, और अगर सॉलिड बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तो वो फ्लोट करेगी, है ना। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। क्लियर, क्या कहा हमने, देखो अगर देखो इस वाली कंडीशन में कब फ्लोट करेगी वो कोई भी बॉडी, अगर जो डेंसिटी है सॉलिड बॉडी की वो क्या होनी चाहिए, देखो जो डेंसिटी है सॉलिड की वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए सॉलिड बॉडी की डेंसिटी, तभी तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, है ना। या तो फिर देखो और कौन सी कंडीशन है, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाए, जो आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, अगर ये बराबर होंगी तो भी वो क्या करेगी, फ्लोट ही करेगी, पर ये वाली कंडीशन होगी उसमें, ठीक है। पर अब देखो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है आपके पास, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है ग्रेटर देन हो जाएगी किसके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड से तो वो क्या कर जाएगी, सिंक, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड से, है ना। इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो इसी को हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डेंसिटी। अगर आपको कहना है तो क्या कहोगे, ए बॉडी विल फ्लोट इन ए फ्लूइड इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज, कब फ्लोट करेगी वो, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो भी आप सॉलिड बॉडी ले रहे हो, है ना। अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, ग्रेटर देन है या तो फिर इक्वल है किसके, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी के, जो भी बॉडी उसमें फ्लूइड में है, तब वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्लियर है, अगर डेंसिटी की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो आप इस तरह से कह सकते हो। तो देखो आज हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया। देखो एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वैसे आपने 9th क्लास में भी किया होगा। देखो क्या ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, देखो कभी कभी एग्जाम में, एक्सप्लेन व्हाई अ स्मॉल आयरन नीडल सिंक इन वाटर व्हाइल ए लार्ज आयरन शिप फ्लोट। एक आयरन की नीडल है वो सिंक कर जाती है वाटर में, बट आयरन का ही बना हुआ एक शिप जो है वो फ्लोट करता है, ऐसा क्यों होता है। देखो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कि कोई बॉडी कब फ्लोट करती है, देखो एक बॉडी तब फ्लोट करती है अगर जो लिक्विड है डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, जो उसका वेट होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या तो इक्वल टू होना चाहिए वेट ऑफ ए बॉडी के बराबर, तब वो क्या करती है, फ्लोट करती है बॉडी, है ना। ये हमने अभी कहा, देखो क्या कहा हमने अभी, वही वाली चीज पहले आप राइट डाउन कर सकते हो आंसर में, ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द अमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड इज इक्वल टू और मोर देन द वेट ऑफ ए बॉडी, है ना, तभी वो फ्लोट करेगी। अब आयरन नीडल के केस में क्या होता है, जो वो आयरन नीडल है वो जो वाटर डिस्प्लेस करती है, जो उसका वेट होता है वो बहुत कम होता है किसके कंपैरिजन में, आयरन नीडल के कंपैरिजन में, इसलिए वो सिंक कर जाती है। देखो आयरन नीडल के केस में क्या होता है, जो आयरन नीडल है वो जो क्या करती है, वाटर डिस्प्लेस करती है, जो उसका वेट है, वेट ऑफ ए वाटर डिस्प्लेस्ड बाय नीडल, वो क्या होता है, बहुत कम होता है किसके कंपैरिजन में, वेट ऑफ नीडल के कंपैरिजन में, इसलिए वो सिंक कर जाती है। इन केस ऑफ आयरन नीडल द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय नीडल इज मच लेस देन द वेट ऑफ नीडल, हेंस द आयरन नीडल सिंक इनटू द वाटर, ठीक है। और उसके बाद आप राइट डाउन कर सकते हो, देखो इस तरह से कि जो आयरन की शिप हैं वो इतनी बड़ी होती हैं फिर भी वो क्या करती हैं, फ्लोट कर जाती हैं, क्योंकि देखो जो शिप है उसकी शेप उस तरह से बनी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वो वाटर डिस्प्लेस करता है, जो शिप जो है जो वाटर डिस्प्लेस करती है उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है शिप के वेट से, इस वजह से वो क्या करती है, फ्लोट करती हैं।
क्योंकि उसकी शेप वैसी बनी होती है। तो जितनी जो शिप है, जितना जो वाटर डिस्प्लेस करती है, जो उसका वेट होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? वेट ऑफ शिप के कंपेरिजन में। तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, इन केस ऑफ लार्ज आयरन शिप द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज हायर देन द वेट ऑफ द शिप, हैंस द शिप फ्लोट इन वाटर। इसलिए शिप क्या कर जाती है? फ्लोट कर जाती है। और जो आयरन नीडल है वो क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। रीजन सिर्फ वही है कि जो आपके पास शिप है उसमें क्या होता है? द वेट ऑफ ए वाटर डिस्प्लेस्ड बाय शिप, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है वेट ऑफ शिप से। क्लियर? तो देखो, आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।